हमारे आत्मी मां गायत्री की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे हमें मां गायत्री का मंत्र फलित हो, कैसे हमें मां गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हों, कैसे मां गायत्री का सानिध्य हमें प्राप्त हो, कैसे पग पग पर हमें मां गायत्री का मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए किस प्रकार से हम साधना करें। चलिए जानते एक अद्भुत सूत्र। मित्रों, बहुत सारे देवी देवताओं के आपने चित्र देखे होंगे। कोई गरुड़ पर सवार है, कोई हंस पर सवार है, कोई चूहे की सवारी है करता है। तो जहां एक ओर हाथी की सवारी की जा सकती है, ऊंट की सवारी की जा सकती है, घोड़े की सवारी की जा सकती है, बैलों को गाड़ी में जोत करके उनकी सवारी की जा सकती है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं जिनका वैसे ही भार बहुत कम होता है, क्या उनके ऊपर कोई देवी देवता बैठ सकता है? क्या देवी देवता उनके ऊपर बैठते, वो उनका वाहन है? यह एक अलंकारिक रूप है जो साधकों को समझाने का हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयास किया है कि किस वाहन पर कौन सा देवता सवार होता है, उसके गुण क्या हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर यदि वैसे गुण आते हैं तो वो मंत्र हमें बड़े जल्दी फलित होना प्रारंभ हो जाता है। मां गायत्री को आपने देखा होगा, वो हंस पर सवार होते हैं। तो जो साधक हंस के समान अपने आचरण को ढाल लेता है, जब हम साधना करते हैं हमारे अंदर कई प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन सब चीजों से हम ग्रसित रहते हैं। हमारे अंदर बेईमानी भी रहती है, ईर्ष्या भी रहती है, चोरी करने के भाव भी रहते हैं, स्त्रियों के प्रति सम्मान करने की भावना भी नहीं रहती है। लेकिन जब हम मां गायत्री के स्वरूप को देखते हैं, नारी का स्वरूप है, तो जिस दिन आप गायत्री की साधना करते हो और आपके अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान पैदा होने लगता है, तो आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाता है। हंस की सवारी की जो हम बात कर रहे थे, हंस की सवारी का तात्पर्य है कि हंस क्या काम करता है? दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो जो गायत्री का साधक होता है वो अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को छोड़ करके और उत्कृष्ट अपना जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मां गायत्री अपनी सवारी करती है। तो जो व्यक्ति हंस के समान बन जाता है, जिसके अंदर विवेक है, जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते तो हमारे अंदर क्या आता है? विवेक आता है। सबसे पहले कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, क्या हमें अपनाना चाहिए जीवन में, क्या नहीं अपनाना चाहिए जीवन में। बुद्ध जब एक वृक्ष के पास बैठे तो उनके अंदर विवेक जागृत हुआ, और जब विवेक जागृत हुआ तब उन्हें सारी चीजों का ज्ञान हो गया। हम क्या काम करते? दूसरों की चीजों को ध्यान में रखते हुए करते। हम अपने विवेक से कोई भी काम नहीं करते। फला व्यक्ति ऐसा बोला है इसलिए इस प्रकार से जाप करनी चाहिए, ठिकाना व्यक्ति ऐसा बोला है इसलिए ऐसा जाप करनी चाहिए, अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है तो इस विधि से जाप करनी चाहिए। जब हम पूजा करते तो हमारा आधे से ज्यादा ध्यान तो ये रहता है कि किस प्रकार का चंदन लगाना है भगवान को, किस प्रकार के पुष्प चढ़ाना है, किस प्रकार का भोग लगाना है, ज्योत की बत्ती जो है वो सीधी रखना है कि हमारे तरफ रखना है कि भगवान की तरफ रखना है। कई भ्रांतियों में हम पड़े रहते हैं, लेकिन हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। लेकिन जो गायत्री का साधक होता है वो अपने विवेक का उपयोग करता है। गायत्री मंत्र से विवेक ही प्राप्त होता है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को विवेक की ओर ले जाता है, सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तो जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है और वो अपने विवेक पूर्ण से अपने जीवन को जीता है, सादा जीवन, उच्च विचार, और जब इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो मां गायत्री उसके ऊपर सवार होती है। फिर मां गायत्री आपके आगे पीछे घूमती है, फिर गायत्री मंत्र आपको तुरंत फलित होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर वो सारी चीजें आपको प्राप्त होना चालू हो जाती है जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति को क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो आप भी हंस के समान बने तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।